तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ साथ हमें माता रमाबाई को भी याद करना होगा, क्योंकि माता रमाबाई ने, अगर माता रमाबाई उनके जीवन में नहीं होती तो बाबा साहब कभी नहीं पढ़ पाते। ऐसी माता रमाबाई, उन्होंने अपनी बेटी का इलाज नहीं कराया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए विदेश पैसे भेजे। तो ऐसी माता रमाबाई, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपने 4 बच्चे, जैसे अभी बताया था मुझसे पहले, प्रदीप अशोक जी हैं जो हमारे बार के एक्टिव मेंबर हैं। प्रदीप अशोक जी और बुलंदशहर वकालत करते हैं, दिल्ली 30 हजारी कोर्ट भी करते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो 5 मिनट के लिए आएँ। प्रदीप अशोक जी 5 मिनट में अपनी बात कहें। हमारे साथी हमारे DBA के मेंबर हैं। आओ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने मुझे 5 मिनट बोलने का मौका दिया। मैं बता दूं, मैं DBA का यहाँ 30 हजारी का मेंबर हूँ 2006 से, लेकिन मैं प्रॉपर वकालत बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करता हूँ और वहीं रहता हूँ। लगातार मिशन मूवमेंट में, बाबा साहब के मूवमेंट में भी काम करता रहता हूँ। और मेरे चाचा जी हैं करणलाल अशोक जी, वो अब रिटायरमेंट के बाद SBI से IR सिंह जी के साथ ही वकालत कर रहे हैं। तो मैं 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि जब पैदा हों बच्चे तो धरातल भीम का हो, जब पैदा हों बच्चे तो धरातल भीम का हो, जब बंद हो आँख तो सहारा भीम का हो। एक पीढ़ी भी मिट जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त भी मेरी जुबां पे नारा भीम का हो, मेरी जुबां पे नारा भीम का हो। ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी आज यहाँ 30 हजारी कोर्ट में जन्म जयंती मनाई जा रही है, ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष करके दबे कुचले, शोषित और नीचे पायदान पर जिनको रखा गया, उनको समानता का अधिकार दिलाने वाले। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस समय देश आज़ाद हुआ, उस समय जब संविधान लागू हुआ और बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब के साथ जितने भी संविधान लिखने में संविधान सभा में लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोग कुछ बीमार हो गए थे और कुछ छोड़ करके चले गए थे। तो बाबा साहब के साथ 1-2 लोग बचे थे। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में अथक प्रयासों के बाद बाबा साहब ने संविधान रचा। और बाबा साहब ने सर्व समाज को और सर्व समाज में, ताकि क्योंकि उस समय रियासत थी और जमींदारी प्रथा थी और दबे कुचले समाज को हक अधिकार मिल सके, उसके लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था दी। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत में पैदा नहीं हुए होते और बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश का संविधान नहीं लिखते और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते, तो जो निचले पायदान पर SC ST OBC के जो लोग हैं, उनको समानता का हक और अधिकार नहीं मिलता। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ साथ हमें माता रमाबाई को भी याद करना होगा, क्योंकि माता रमाबाई ने, अगर माता रमाबाई उनके जीवन में नहीं होती तो बाबा साहब कभी नहीं पढ़ पाते। मैं एक वाक़यात छोटा सा उनके बारे में, जो माता रमाबाई थी, उनकी बेटी थी इंदू जो बेटी थी, जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे तो बाबा साहब के पास पैसे ख़त्म हो गए। बाबा साहब ने रमाबाई को पत्र लिखा और लिखा, रमा, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरे यहाँ पर जानकार भी कम है, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है। उस समय बेटी इंदू बीमार थी। जब बेटी इंदू बीमार थी तो बाबा साहब, माता रमाबाई ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊं या बाबा साहब को पढ़ने के लिए पैसे भेजूं। तो माता रमाबाई जानती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। माता रमाबाई ने उस समय वो गलियों से, जो गांव में जिसे कंडे बेच करके, कंडे उसको बनाती थी, उपले बनाती थी, उनको बेच करके वो गुजारा करती थी। कुछ पैसे उन्होंने जोड़े थे। तो ऐसी माता रमाबाई, उन्होंने अपनी बेटी का इलाज नहीं कराया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए विदेश पैसे भेजे। तो ऐसी माता रमाबाई, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपने 4 बच्चे, जैसे अभी बताया था मुझसे पहले, उन्होंने अपने 4 बच्चे गंगाधर, रमेश, बेटी इंदू और एक बेटा राजरतन। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे अपने बेटा राजरतन, क्योंकि गोलमोल था, गोल मटोल था, बड़ा सुंदर था।
बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि रमा देखना एक दिन राजरतन बड़ा होकर के इस देश पे राज करेगा। लेकिन बाबा साहब की गोदी में राजरतन ने भी एक दिन दम तोड़ दिया जब वो वकालत किया करते थे। तो हमें उनके त्याग को याद रखना पड़ेगा। माता रमाबाई ने उस दिन बड़े दुखी होकर के कहा था कि साहब आप तो कहा करते थे कि बेटा राजरतन इस देश पे बड़ा होकर के राज करेगा, लेकिन आपकी समाज लालसा ने उसको भी छीन लिया। तो उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि रमा तू चिंता मत कर, मैं इस देश में ऐसा काम करके जाऊंगा कि जो भी बेटा या बेटी अपनी माँ की कोख से पैदा होगी वो इस देश पे राज करेगी। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान देकर के आरक्षण दिया और MP MLA मंत्री बनने का अधिकार, डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार, हमें अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलने का अधिकार, अच्छे AC के मकानों में रहने का अधिकार हमको दिया। लेकिन हम लोग स्वार्थी निकले। हम लोग इतने स्वार्थी निकले कि हम उनके त्याग को, उनके एहसानों को हम भूल गए। हम अपने स्वार्थ में लग कर के हमको चाहिए था कि हम, जैसा अभी बताया था कि जो बाबा साहब ने आगरा की धरती पर कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, वो इसलिए कहा था क्योंकि उस समय बाबा साहब ने विदेश पढ़ने के लिए अपने खर्चे पर कुछ लोगों को भेजा था, समाज के लोगों को, अम्बेडकर समाज के लोगों को भेजा था और कहा था कि आप आकर के समाज की सेवा करना, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना। लेकिन कुछ विदेश में ही रह गए और कुछ जो है अपने बीवी बच्चों में मस्त हो गए। तो मेरा अनुरोध है, मेरा सभी से, कि हम, यदि हमारे घर में कोई भी, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारी में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। हम अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसको हम मदद करें, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें, तभी हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं। तभी हम बाबा साहब और माता रमाबाई के त्याग को याद करके उनको आगे बढ़ाने का हम काम कर सकते हैं। मैं, क्योंकि मुझे समय दिया और अभी बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मैं मर जाऊं तो बस मेरी इतनी पहचान लिख देना, खून से मेरे माथे पर जय भीम लिख देना। अगर कोई पूछे जन्नत के बारे में तो एक कागज़ के टुकड़े पर भारत का संविधान लिख देना, भारत का संविधान लिख देना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।